केवट कह रहे हैं कि मुझे कोई आतुरता नहीं आपके चरण कमलों को धोने की, अगर आप कहो कि धो लो तो मैं चरण पखार लूंगा। जो प्रभ पार अवश्य गा चाहू, महि पद पदुम पखार न कहू। लेकिन भगवान राम भाव बस्य भगवान, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शीम्र कोमलम, भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम। भाव के भूखे भगवान हैं। अत्रि जी ने कहा नमामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम। जिनके अंदर प्रेम नहीं है उनको भगवान राम कृपा नहीं कर सकते। और यहाँ पर भगवान राम ने स्पष्ट कहा है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि केवट के जो वचन थे ना भरद्वाज जी, वो प्रेम से सने हुए थे, अटपटे जरूर थे। और भगवान राम तो प्रेम पहचानते हैं, क्योंकि जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर पद लिखा है, जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रेमी से प्रेम कैसे करना चाहिए इस रीति को तो भली भांति अगर कोई जानता है तो मेरे राघवेंद्र सरकार जानते हैं, और कौन जान सकता है। इसलिए प्रेम लपेटे अटपटे, और फिर हंसे। जो परमात्मा राम अभी अपने मुख्यमंत्री सुमंत जी को विदा करने समय उनके सरकार के जो घोड़े थे उनकी विरह वेदना को देखकर आहत हो गए थे, उनको अपने प्रेम भरे वचनों से केवट ने हंसा दिया। बिहसे करुणा नयन, भगवान राम उन्मुक्त रूप से हंसे। और कौन हंसे? बोले करुणा आयन चितई जानकी लखन तन। यहां पर केवल इस प्रसंग में करुणा की ही प्रधानता है। भगवान राम अपने कारुण्य स्वरूप में स्थित है, और इस छोटे से प्रसंग में जितनी बार करुणा शब्द का प्रयोग हुआ है उतना और किसी प्रसंग में नहीं हुआ। यहाँ पर विभिन्न प्रकार से भगवान के लिए 6 बार करुणा शब्द का प्रयोग आया है। कहीं करुणा आयन, कहीं करुणा निधान, कहीं करुणा सागर। ये 6 बार इस छोटे से प्रसंग में 6 बार भगवान की करुणा का रहस्य उद्घाटन हुआ है। अर्थात ये पूरा प्रसंग भगवान की करुणा भरी उस दिव्य मूर्ति पर आधारित है। जब भगवान राम करुणा करते हैं तभी कोई कुछ पा सकता है, पुरुषार्थ से कोई कुछ नहीं पा सकता है। सबरी अम्मा 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही, और भगवान राम ने जब कृपा किया तो सबरी अम्बा के आश्रम पर आए, सारे ऋषिमुनियों को विदा दिया और बोले मैं तो सबरी अम्बा के आश्रम में जा रहा हूँ। और सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। यही बात जब सुंदरकांड में मानस जी में गोस्वामी जी ने लिखा, जब भक्ति स्वरूपा किशोरी श्री सीता जी जनक नंदिनी हनुमान जी पर अत्यंत प्रसन्न हो गई, तब वरदान देने लगी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। जब देखा ये भगवान राम का अनन्य प्रेमी भक्त है, तब सीता माता ने आशीर्वाद देना चालू किया हनुमान जी को, और बोली अजर अमर गुणनिधि सुत होहु। आपको कभी बुढ़ापा न आए,
हनुमान जी मन में सोचने लगे कि बुढ़ापा आए ना आए, ये इसके लिए जीवन थोड़ी है कि ये शरीर बूढ़ा न हो। दूसरा वरदान दिया। फिर आगे, बलशील निधाना कहने के बाद में अजर अमर गुणनिधि सुत हो कहा। आप कभी मृत्यु को प्राप्त न हो और गुणों की निधान बन जाओ, सारे गुणों से युक्त हो जाओ आप। अजर अमर गुणनिधि सुत हो करह बहुत रघुनायक छोहु। और रघुनाथ जी आप पर बहुत प्रसन्न रहें, आप पर बड़ी कृपा लुटाएं, बहुत प्रसन्न रहें आप। हनुमान जी ने कहा किस तरह से प्रसन्न रहेंगे, भगवान किस तरह से प्रसन्न रहेंगे। माता जी ने कहा भगवान प्रसन्न होते हैं अपनी कृपा के वशीभूत होकर। जब कृपा करते हैं तो उस जीव के, उस भक्त के मन में प्रेम का संचार होता है और भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। ऐसा जब सुना कि भगवान कृपा करेंगे और मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, और उसका एक ही सूत्र है, भगवान कृपा करते हैं तब हृदय में आनंद आता है, उनके प्रति प्रेम प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है, और उसी के वशीभूत होकर भगवान कृपा करते हैं। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भगवान की उस स्वभाव का रहस्य समझ गए कि भगवान राम कब प्रेम करते हैं, जब वो कृपा करते हैं। और ये रहस्य जब हनुमान जी को मिल गया तो ये रहस्य तो और कोई दे नहीं सकता है, ये रहस्य तो किशोरी जी ही दे सकती हैं। क्योंकि किशोरी जी की कृपा के बिना प्रभु श्री राम का दर्शन तो दूर, प्रभु श्री राम का फोटो स्टेट नहीं मिल सकता है। इसलिए हनुमान जी इस सूत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अरे प्रेम इतना उमड़ पड़ा कि उस प्रेम में मगन हो गए, माने डूब गए। और प्रेम में जब कोई भक्त डूबता है तो क्या होता है, शरीर पुलकित हो जाता है। और नारद भक्त ने सूत्र में कहा है कि क्या होता है, भी परस्परम लपमानः कंठावरोध रोमांचाशुभिः, कंठावरोध रोमांच अशुभिः। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी रुक जाती है जब कोई प्रेमी भक्त प्रेम में डूब जाता है, कंठावरोध हो जाता है। रोमांच अशुभिः, और शरीर रोमांचित हो जाता है। और इतना रोमांचित हो जाता है कि सुतीक्ष्ण मुनि के लिए तो लिखा है गोस्वामी जी ने कि पुलक शरीर पनस फल जैसे, जैसे कटहल का कोई फल हो और उसमें कांटे बाहर निकल आते हैं, इस तरह से भक्त का शरीर रोमांचित हो जाता है। और हनुमान जी जब प्रेम में डूबे तो रोमांच, कंठावरोध, रोमांच अशुभि, और नेत्रों से प्रेम की धारा निकल पड़ी। परस्पर प्लवमानः, और ऐसा होने पर क्या होता है, पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च, कुल को पवित्र कर देता है ऐसा प्रेमी भक्त, और पृथ्वी धन्य हो जाती है। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता, सनाथा चेयम भूर्भवति। और उस कुल के पितर धन्य हो जाते हैं जो भगवान राम के चरणों में इतना अनुराग प्राप्त कर लेता है। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता, सनाथा चेयम भूर्भवति। और ये पृथ्वी
उस भक्त को पाकर सनाथ हो जाती है, क्योंकि नाथों के नाथ उस पर करुणा करते हैं। और हनुमान जी निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और जब भगवान श्री राम के पास में हनुमान जी आए हैं और भगवती सीता का संदेश सुनाया, और भगवान राम को अत्यंत प्रसन्न देखा, समझ गए ये विदेह नंदिनी माता सीता की करुणा है, क्योंकि उन्होंने अपना धर्मपुत्र हनुमान जी को स्वीकार कर लिया था। तब हनुमान जी ने भगवान के सामने पहली बार एक मांग रखी। क्या मांग रखी? हे नाथ, संसार में सबसे सुख देने वाली वस्तु मुझे दे दो। भगवान ने कहा मैं समझ नहीं पाया। बोले प्रभु, आपकी भक्ति अति सुख देने वाली है। संसार के सुख मिलते हैं और फिर विदा हो जाते हैं, क्योंकि ये संसार दुखालय है। यहाँ पर सुख उसी तरह है जिस तरह से कोई कुत्ता हड्डी चबा रहा हो और उसके दांत से जो रक्त निकलता है उसके स्वाद लेकर उसको लग रहा है कि हड्डी में रक्त है, वस्तुतः हड्डी में रक्त नहीं है, उसी का रक्त है। इस तरह से अपना ही विनाश करके जीव यहाँ पर सुख का अनुभव कर रहा है। वो सुख नहीं है, वो उसका विनाश है। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा प्रभु, सुख नहीं चाहिए, अति सुख चाहिए। और अति सुख के लिए क्या चाहिए? आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति माने प्रेम। नाथ भगति अति सुखदायिनी। भगवान राम ने कहा हाँ हनुमान, आप सत्य कहते हो। इस संसार में मेरी भक्ति ही अति सुख देने वाली है। वस्तुतः भक्ति ही सुख देने वाली है, और तो सब सुख केवल मिथ्या है। लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा मैंने ऐसा सुना है कि भक्ति तभी मिलती है जब आप कृपा करो। इसलिए हनुमान जी ने आगे कहा, देह कृपा करी अनपायनी। आप कृपा करो और मुझे वो अनन्य भक्ति दे दो। और भगवान राम भी इस कृपा शब्द को सुनकर द्रवित हो गए। सुनि कपि परम सरल कपि बानी, सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्त तब कहो भवानी। शंकर जी यहाँ पर पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जब भगवान राम ने इतनी सरल कपि की वाणी को सुना और रहस्य भरी ये बात सुनी कि आप कृपा करके मुझे दे दो, यानी मैंने भजन किया इसका मुझे कोई गर्व नहीं है, मुझे तो आपकी कृपा के माध्यम से भक्ति चाहिए। और ये संकेत क्या है? ये संकेत है कि हर भक्त को साधना पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। इतना ही समझना चाहिए कि राघवेंद्र सरकार जब कृपा करेंगे तब उनके चरणों में प्रेम हो जाएगा। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्त तब कहो भवानी। अब भगवान राम के स्वभाव के बारे में पार्वती जी को शंकर जी ने यहाँ बड़ा स्पष्ट उपदेश दिया। उमा राम स्वभाव जिस जाना। हे पार्वती देवी, भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वभाव को जिसने जान लिया ना, वो उनका हो गया। ताय भजन तज भाव न आना। दूसरा भाव उसके मन में आएगा ही नहीं, दूसरी अभिलाषा, दूसरी कामना आएगी ही नहीं। और केवट इस रहस्य को जान चुके हैं कि भगवान राम कृपा के स्वरूप हैं, परम कृपालु हैं। और दूसरा रहस्य क्या जाना
कि इनके चरणों में प्रीति हो जाना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। ये दो बातें केवट के इस प्रसंग में स्पष्ट दिखती हैं और वस्तुतः भगवान राम का यही मर्म है। अंदर की बात तो यही है, ये दो बातें हो जाए, भगवान की कृपा और उनका कारुणिक स्वरूप, दूसरी बात उनके चरण कमलों में प्रेम। और ये दोनों बातें इस प्रसंग में केवट के ऊपर घटित हो रही हैं। एक तो भगवान से चरण पखारने के लिए कहते हैं। मनु महाराज ने मांगा कि आप मुझे मिल जाओ, केवट कहते मुझे आप नहीं चाहिए, आपके चरण भी नहीं चाहिए, आपके चरण पखरवा लो, बस इतनी छोटी सी मांग है। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। लक्ष्मण जी की इस बात को केवट जी ने गांठ बांध लिया और निषाद राज गुह जो भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, वो इस बात को सहन कर रहे हैं, क्योंकि निषाद राज गुह की प्रजा ये बात भगवान से कह रही है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। ये अवज्ञा निषाद राज गुह की प्रजा कर रही है। निषाद राज गुह इतने समर्थ हैं कि जब भरत जी गए संगमेरपुर, रात में विश्राम किया और सुबह प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। निषाद राज गुह ने इतनी नाव मंगवाई, व्यवस्था कर दी कि जो अवधपुर का जितना भी दल बल था वो सब एक ही बार में श्री गंगा जी को पार कर गया। यानी वहाँ पर हजारों नाव उपस्थित हुई होंगी। लेकिन अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो निषाद राज को हजारों नावों की व्यवस्था करने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके राज्य में, उनके घाट पर, उनके परम इष्ट भगवान राम के लिए आज एक ही नाव उस घाट पर लगी है, इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य ये है कि जब निषाद राज गुह लक्ष्मण जी से उपदेश सुन रहे थे, एक केवट भैया उस उपदेश को स्वयं भी सुन रहे थे बड़े ध्यान से। वो समझ गए कि भगवान राम के चरणों में प्रीति प्राप्त करना है, उनके चरणों को पखारना है। ये दृढ़ संकल्प कर लिया केवट ने। और निषाद राज गुह के अत्यंत कृपा पात्र थे ये केवट। प्रातः हुई, दौड़ते दौड़ते गए और अपने राजा निषाद राज गुह के चरणों में गिर गए। बोले, प्रभु, पूरे जीवन आपकी हमने सेवा किया है, मैं कुछ आपसे आज मांगना चाहता हूं। निषाद राज गुह ने कहा, बताओ, आप तो इतने साधु पुरुष हैं, क्या मांगना चाहते हैं? तब केवट भैया ने एक ही मांग रखी। बोले, आज इस घाट पर अन्य नाव नहीं रहेगी, केवल मेरी नाव रहेगी, ये वचन दो आप। निषाद राज आगे की बात क्या जाने कि इसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, एक ही नाव रहेगी और कोई दूसरी नाव न रहेगी। बोले, वचन दो। बोले, मैं वचन देता हूं कि आज इस घाट पर केवल आपकी ही नाव रहेगी। केवट बहुत प्रसन्न हो गए और अपनी नाव लेकर घाट पर बैठ गए कि रघुनाथ जी कब आएं और मैं उनके चरणों को पखारने की बात कहूं। और इसी भरोसे पर कि भगवान परम कृपालु हैं, करुणा निधान हैं, केवट भैया ने इतनी हठ किया
और भगवान राम ने उनकी हठ को प्रेम के वशीभूत होकर सह लिया। और भगवान राम ने कहा कि आप नाव सोई करो जेहि तब नाव न जाई। और किसने कहा? फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, तिवारा कृपाल शब्द का यहां पर प्रयोग होता है। सुनि कृपाल बोले मुस्काई, पुनि कृपाल बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई। अब भैया वही करो जिससे आपकी नाव न जाए। और पहले कृपालु केवट ने कहा, तब लग ने तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतार्यो। पहले केवट ने कृपालु कहा, अब भगवान करुणा अवतार में वहां पर उपस्थित हैं और बिहसे करुणा ऐन दोबारा हो गया करुणा शब्द। और फिर पुण्य कृपालु बोले मुस्काई, अब फिर तिबारा कृपालु हो गया। सोई कर जेहि तब नाव न जाई। अब जगत जिसके आश्रय से सारे कार्य कर रहा है, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। वो परमात्मा राम अब परम कृपालु अवतार हो गया भगवान राम का इस गंगा जी के तट पर। और भगवान राम कह रहे हैं, सोई कर जेहि तब नाव न जाई। अब जो कुछ करना हो करो जिससे कि आपकी नाव न जाए। और भगवान राम कृपा के अवतार में जब आते हैं तभी जीव को कुछ मिलता है। जिस प्रसंग में भी देख लो, कृपा का ही हर जगह पर रहस्य भरा हुआ है। भगवान राम की कृपा का एक उदाहरण लंका कांड में मिलता है। अगर हम यहाँ देखें कि भगवान राम कृपालु होने के बाद में क्या अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं और अपने प्रेम भक्ति के वश में होकर उसकी हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। यहाँ तो देखने को यही मिलता है कि भगवान राम गंगा जी के तट पर खड़े हैं और उनका प्रेमी भक्त नाव पर बैठा है, अभिवादन भी नहीं कर रहा है लेकिन प्रेम से भरा हुआ है। और भगवान राम को बाहर का अभिनय नहीं चाहिए, भगवान राम को अंतर का अभिनय चाहिए। और वो अंतर का अभिनय इन केवट भैया में भरा हुआ है। क्योंकि जब भगवान राम के प्रति भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन कब, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम से लपेटे हुए अटपटे बातों को सुन करके भगवान हंसे। क्यों? भगवान राम के मन में केवट के प्रति अत्यंत कृपालुता का भाव आ गया, इसलिए कि केवट का हृदय प्रेम से भरा हुआ है और ऊपर से कठोर वाणी है। जिस तरह से बाली के प्रसंग में अगर हम चलें, बाली के प्रसंग में भी यही हुआ। बाली के हृदय में प्रीति है, मुख में कठोर वाणी है। हृदय प्रीति, मुख वचन कठोरा। और भगवान राम की कृपा उन पर भी हुई। जब भगवान राम से बाली ने कहा कि प्रभु मैं अजहूँ प्रभु पापी, अंतकाल गति तोड़। हे प्रभु सुनो सुनो राम स्वामी सन। हे राम आप स्वामी हैं, आप नाथ हैं, चलन चातुरी मोर। आपकी बुद्धिमत्ता के समक्ष मेरी बुद्धिमत्ता कहाँ चल सकती है।
लेकिन ये बताओ, क्या मैं अभी भी पापी हूं? अंतकाल गत्तोर सुनत राम अति कोमल बानी, बालिशीस परस्यो निज पानी। और अब भगवान कृपा लुटाना प्रारंभ करते हैं, बाल की शीश पर अपना मस्तक रख देते हैं। ऐसे करुणा निधान जिनके कारुणिक स्वरूप के रहस्य को ये केवट जानता है, और भगवान राम की करुणा कहते हुए कोई आज तक थका नहीं। इसलिए मेरी भी इच्छा है कि भगवान राम की कारुणिक प्रसंगों पर कुछ प्रकाश डालें। इतना हठ केवट कर रहा है और प्रभु श्री राम मुस्करा रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो रहस्य है। इसके लिए भगवान की करुणा की प्रधानता को देखना है तो हमको लंका कांड में चलना पड़ेगा। लंका कांड में हनुमान जी क्या कर रहे हैं? युद्ध हो रहा है। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी तो परम कौतुकी है। हनुमान जी की जिस पर कृपा हो जाए उसका जीवन निहाल हो जाता है। और अब देखो हनुमान जी की यहाँ पर करुणा। हनुमान जी क्या करते हैं? महामुखिया जे पावें, ते गहि पद प्रभु पास पर चलावें। हनुमान जी देखते हैं जो मुख्य वीर योद्धा हैं लंका के, रावण के दल के, पहले क्या करते हैं? उनके चरणों को पकड़ते हैं। तात्पर्य ये जो महामुखिया हैं ये निरंतर भगवान राम के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि जब निरंतर तुम भगवान राम के बारे में सोचते हो, किसी भी भाव से सोचते हो, लेकिन निरंतर तो भगवान के बारे में ही सोचते हो निरंतर, अन्य कोई आपके भाव में आता ही नहीं है। भले आप उनसे विरोध करके उनके बारे में सोचते हो, लेकिन भगवान राम के बारे में ही चिंतन आपका होता है। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं? उनके पांव पकड़ लेते हैं। महामुखिया जे पावें, ते पद गहि। उनकी चरण पकड़ लेते हैं हनुमान जी, और फिर उठा करके चरण पकड़ करके घुमाकर भगवान राम के पास फेंक देते हैं। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। और यहाँ पर अत्यंत विस्मयदायक प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है। क्या गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी में लिख दिया है। आश्चर्यजनक घटना। भगवान राम के कारुणिक स्वरूप का एक श्रेष्ठ और अनूठा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में। हनुमान जी जो महामुखिया देखते हैं, उनको चरण पकड़कर और घुमाकर भगवान राम के पास फेंक देते हैं। ते पद गहि प्रभु पास चलावें। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? शिविर में रघुनाथ जी बैठे हुए हैं, और साथ में उनको सखा मान लिया है विभीषण जी को, वो भगवान के मित्र बैठे हुए हैं। विभीषण से पूछते हैं, विभीषण मित्र ये कौन है? कहे विभीषण तिनके नामा। और विभीषण जी उनका नाम बताते हैं। अब भगवान राम कहते हैं, भैया महोदर। और विभिन्न जो महामुखिया हैं उनके सबके नाम विभीषण बोलते हैं। नरांतक, महोदर, सुरांतक, ये सब महामुखिया जो थे उनका नाम विभीषण जी बताते हैं। और भगवान राम उनका नाम लेते हैं और साकेत धाम से विमान बुलाते हैं और बोलते हैं, तुम अब हमारे धाम जाओ।
इतना करुणा निधान कौन होगा। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो, यही खगेश रघुपति समलेखो। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहाई विभीषण तिनके नामा, देह राम तिनहु निज धामा। और ये कथा कहते कहते भगवान शंकर भी बड़े आश्चर्य में आ गए। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जांचत जोगी। भगवान शंकर अत्यंत आश्चर्य में भर गए ये कथा कहते कहते कि भगवान राम इतने करुणा निधान हैं। जो दुष्ट हैं, राक्षस हैं, और जो भगवान राम को प्रिय हैं ब्राह्मण, उन हजारों ब्राह्मणों को इन्होंने भोजन की तरह खाया है। निगल गए हजारों ब्राह्मणों। तो शंकर जी कहते हैं, खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। ये भोजन क्या करते थे? ब्राह्मणों का मांस खाते थे। भगवान को ब्रह्मांड देव कहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजो भगवाना। और ऐसे करुणा निधान, इतने करुणा निधान है। जेहि करुणा कर कीन न कोहु, जेहि जन पर ममता अति छोहु। जेहि करुणा कर कीन न कोहु, गई बहोर गरीब निवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू। ऐसे रघुनाथ जी हैं। भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए इस घटना से कि खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जांचत जोगी। मुक्ति लुटाई जा रही कृपा निधान के हाथ से, जो योगी पाने के लिए लालायित रहते हैं, उस धाम को भगवान राम उनको दे रहे हैं। पावहि गति जो जांचत जोगी। पार्वती जी ने कहा कि भगवान राम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो नियम का उल्लंघन जैसा लग रहा है। शंकर जी ने कहा, पार्वती, भगवान राम की यही तो करुणा है। उमा राम मृदचित्त करुणा कर। पार्वती, जो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, उनका बड़ा मृदुल स्वभाव है और करुणा करने वाले हैं। तो बोले कि पार्वती जी ने कहा, इन पर करुणा क्यों किया? जो ब्राह्मणों को मार कर उनका मांस खाते थे, उन पर करुणा क्यों किया? बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। भगवान राम ने क्या सोचा? मेरा स्मरण ये निशाचर बैर भाव से करते हैं। स्मरण तो करते हैं। देखो, भक्ति के 5 भाव प्रधान हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, जिसे श्रृंगार भाव भी कहते हैं। ये 5 भाव हैं भक्ति के, जिनसे भक्त भगवान को रिझा देता है। लेकिन यहाँ पर परम कारुणिक मेरे करुणानिधान सरकार श्री राघव जी ने एक भक्त का 6ठा भाव प्रकट किया। वो कौन भाव? उमा राम मृदचित्त करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। एक बैर भाव प्रकट किया भक्ति का, कि ये भी एक मार्ग है जिससे मैं प्राप्त हो सकता हूँ। क्यों? करुणा निधान है मेरे सरकार, करुणा निधान है। इसलिए 6ठा भाव भक्ति का यहाँ पर प्रकट कर दिया अपनी करुणा से, और बोले, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। पार्वती जी अत्यंत आश्चर्य से भर गई
और फिर शंकर जी ने कहा, पार्वती देहि परम गति अस जिय जानी, देहि परम गति सो जिय जानी। ऐसा सोच करके भगवान राम उन निशाचरों को भी अपना धाम दे रहे थे। पार्वती जी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। तब शंकर जी ने पार्वती जी से एक प्रश्न किया, बोले ये बताओ मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के समान कोई कृपालु हो सकता है क्या? को कृपालु अस कहो भवानी, देहि परम गति सो जिय जानी, को कृपालु अस कहो भवानी। भवानी ये बताओ कि राघवेंद्र सरकार जैसा कोई कृपालु हो सकता है? पार्वती जी ने कहा, ऐसा कारुणिक स्वभाव किसी का नहीं, किसी का नहीं। ऐसी कारुणिक स्वभाव को यहाँ पर भगवान राम ने केवट के समक्ष प्रकट कर दिया, क्योंकि यही कह रही भावना जैसी प्रभ मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान राम जी जब जनकपुर में गए तो जनकपुरवासी और वहाँ जो राजा बैठे थे, रनिवास बैठा हुआ था, उनके साधक और भक्त बैठे थे, योगी बैठे थे, देवता बैठे थे, वीर बैठे थे। देखे रूप महावरन धीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। तरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनोह भयावन मूर्ति भारी। और रहे असुर छल छोनिप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और योगिन परम तत्वमय भाखा, परम शांतम शुद्ध प्रकाशा। और हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। और भगवान राम को जनक जी के पारिवारिक जन कैसे देख रहे हैं? जनक जाति अवलोकहि जैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और रानी सहित विदेह राज भगवान राम को देख रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? भगवान राम सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिष्यम प्रीति न जाति बखानी। जो किसी को महाकाल लग रहे हैं वो विदेह राज श्री जनक जी को और सुनैना अम्बा को दुधमुहे बालक लग रहे हैं। शिष्यम प्रीति न जाति बखानी। और सीता जी ने जिस भाव से देखा है, तुलसीदास जी ने कहा उस भाव को कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान राम को यह भी दिरहा, जाहि जस भाऊ, तिस तस देखो कौशल राऊ। मेरे कौशलेंद्र सरकार को जिसने जिस भाव से देखा उस भाव से वो प्रकट हो गए। प्रातःस्मृति पूज्य राही जी ने भगवान राम के प्रेम के बारे में इसी संदर्भ में लिखा है, मुझे बड़ा रोचक लगता है। जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। भगवान राघवेंद्र सरकार के जिस रूप को देखना चाहो, जिस भाव से देखना चाहो, भगवान राम उसी भाव में उपलब्ध हैं। जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा। क्योंकि पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। इस केवट प्रसंग से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान राम के जो दो रहस्य केवट भैया ने पकड़े। पहला, भगवान राम को ये मान लिया जाए कि ये करुणा निधान हैं, ये कृपा निधान हैं। और दूसरी बात, इनके चरणों में ही
परम पुरुषार्थ है, इनके चरणों में प्रेम प्राप्त करना परम पुरुषार्थ है। बस जिसके जीवन में ये दो लक्ष्य समझ में आ गए, उसने इस मानो केवट प्रसंग को ठीक से समझ लिया और अपने जीवन को धन्य बना लिया। ये केवट प्रसंग विभिन्न संतों ने, विभिन्न भक्तों ने कितने भावों से कहा है, जिसका अंत नहीं है। करपात्री जी तो महीनों इस पर प्रवचन करते रहे और एक एक चौपाई पर भक्तों ने भाव भर दिए हैं। 6-6 महीने तक विद्वानों ने इस पर चर्चा की है, लेकिन अंत नहीं पाया। ये छोटा सा प्रसंग गागर में सागर है और इससे सीखने लायक है। केवट भैया से 2 चीज़ें तो मेरे अनुसार सीखने लायक हैं ही। पहला, सखा परम पुरुषार्थ है, मन क्रम वचन राम पदने। पहला तो जीवन का परम पुरुषार्थ यही है, मन कर्म और वचन से भगवान राम की चरणों में प्रीति जिस किस प्रकार से हो जाए। और दूसरा, भगवान राम अत्यंत कृपालु हैं, अत्यंत सरल हैं, अत्यंत मीठे हैं। रघुनाथ जी को बस सरलता पसंद है और अंतर का भाव, अंतर का प्रेम भगवान को पसंद है। विद्वता की बातें, धारा प्रवाह भाषण, और भगवान को विद्वत्ता नहीं पसंद है, भगवान को भाव पसंद है, जो इस केवट प्रसंग का मूल आधार है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ने। अभी तक तो मुस्करा रहे थे भगवान राम, लेकिन भक्त के किस भाव में आकर भगवान हंस देते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी मुस्कुराहट हंसी में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई भक्त अटपटी बात तो कहे, लेकिन उसमें प्रेम सना हुआ है, अर्थात भगवान को विद्वत्ता नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। और एक श्लोक श्री राम रक्षा स्तोत्र का हमें बहुत अच्छा लगता है। वो कहकर वाणी को विराम देंगे। सीताराम जी की करुणा इसी तरह बरसती रहे हम पर, सब पर, आप पर, और हनुमान जी इसी तरह से हम लोगों को भगवान की शरण में फेंकते रहें और भगवान राम हम लोगों पर कृपा करते रहें, क्योंकि वो करुणा निधान है। लोकाभिरामम श्री राम रक्षा स्तोत्र का 32वां श्लोक है। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, लोक को आनंदित करने वाले हैं मेरे परमात्मा राम। रणरंगधीरम, और जो उनके प्रेमी भक्तों को कष्ट देता है उसके लिए फिर वीर बन जाते हैं। रणरंगधीरम, देखें रूप महारणधीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। और रणरंगधीर है, लोकाभिरामम रणरंगधीरम। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, उनके नेत्र कमल सदृश हैं जो करुणा बरसाते रहते थे। और रघुकुल के नाथ हैं, रघुवंश नाथम। रघुकुल के में उनका जन्म हुआ है, सूर्यवंश में, रघुवंश में उन्होंने अवतार लिया और सबके नाथ हैं वो, और अनाथों के तो नाथ हैं ही। कारुण्य रूपम, और उनका रूप क्या है, पूरा का पूरा अगर व्यक्तित्व परमात्मा का पुंजीभूत करके
कोई भक्त देखे तो यहाँ पर श्री राम रक्षा स्तोत्र के इस श्लोक में साधक कह रहा है कारुण्य रूपम, उनका पूरा स्वरूप ही करुणा से भरा हुआ है, मानो करुणा की मूर्ति है मेरे राघव सरकार। कारुण्य रूपम करुणा करंतम, और अपनी करुणा लुटाते रहते हैं। इसलिए जो ऐसे राघवेंद्र सरकार को अपना मान ले उसका जीवन धन्य हो गया। कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, ऐसे राघवेंद्र सरकार हैं जिनकी शरण ग्रहण की जाए और भगवान की कृपा हो और हम सब लोगों को भगवान की शरण प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ में जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।